नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा मेघालय पर है। मेघालय में कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। होना ही चाहिए था कि वह सत्ता में होती। आज स्थिति यह है कि उसके नाम लेवा गिने चुने रह गए। जो कांग्रेस सत्ता स्थापित करने जैसी स्थिति तक पहुंच चुकी थी, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, आज वह पार्टी, उस पार्टी के लोग नाम लेवा ही बचे हुए हैं। यह हालत है। इसका एकमात्र कारण है कांग्रेस आला कमान की अदूरदर्शिता। कांग्रेस आला कमान, खास तौर से राहुल गांधी, अपने में ही सिकुड़े पड़े हुए हैं। इनको पार्टी की चिंता है ऐसा लगता ही नहीं है। इसीलिए आज मेघालय में कांग्रेस के नामलेवा मात्र ही बचे हैं, बाकी कांग्रेस समाप्त सी हो गई है। वैसे चुन के आए थे 21 विधायक, भागते भागते ऊपर नीचे जाते 18 विधायक बचे थे, जिनमें से 12 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में बगावत कर दिए हैं। मतलब रह गए केवल 6 विधायक। मेघालय में एनडीए की सरकार है। एनडीए से तात्पर्य बीजेपी के पास महज 2 विधायक चुन के आए थे कमल के फूल के टिकट पर, लेकिन कूटनीतिक सफलता, राजनीतिक चाल और संपर्कों के बल पर भाजपा नेतृत्व वहां एनडीए की सरकार स्थापित कर लिया था। 2018 में चुनाव हुए विधानसभा के 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी 20 सीटों पर सफल रही। इसके लेकिन और कांग्रेस 21 विधायक जीते थे कांग्रेस के। उस समय मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को यदि विपक्ष का नेता के तौर पर रखा गया होता, उन्हें पूरी शक्ति दी गई होती, तो शायद वो कांग्रेस को इंटैक्ट रख पाते। लेकिन कांग्रेस सत्ता स्थापित करने का गणित लगाए इससे पहले अमित शाह एंड कंपनी ने खेल कर दिया। जैसे गोवा में खेल हो गया, जैसे मणिपुर में खेल हो गया, वही खेल मेघालय में हो गया। बीजेपी ने राजनीतिक दांव चलकर एनपीपी से समझौता कर लिया, नेशनल पीपल्स पार्टी से, तो 20 विधायक उसके, 2 बीजेपी के। इसके अलावा यूडीएफ के 6 विधायक, एचएसपीडी के 2 विधायक, पीडीएफ के 4 विधायक, 1 निर्दलीय, इस तरह मिलाकर के 34 विधायकों का एक एनडीए गठबंधन तैयार हो गया और सरकार बन गई। 60 में 34 स्पष्ट बहुमत हो गया। 21 विधायक थे, 12-13 विधायकों की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं जुटा पाए कांग्रेस। उस समय तो 21 विधायक थे, धीरे धीरे लीकेज शुरू हुआ और फिलहाल 18 विधायकों वाली कांग्रेस मेघालय में थी। मुकुल संगमा पिछले कई महीनों से नाराज चल रहे हैं। मुकुल संगमा की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ गई। हुआ ये था कि कांग्रेस का मिशनरी प्रेम, कांग्रेस का ईसाई प्रेम जा नहीं रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई प्रेम कांग्रेस के नाभि में घुसा हुआ है। इसका निकलना असंभव है। जो चीज़ नाभि में होता है, जो पिंड में होता है, वो जा ही नहीं सकता। और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही थी, उसमें ईसाइयों और मुसलमानों को जमकर लाभ दिया गया है, जमकर लाभान्वित हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जनता कह रही है। ये पूरे देश के सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ईसाइयों की बल्ले बल्ले होती है और मुसलमानों को जमकर तुष्टीकरण का लाभ दिया जाता है। वहां पर संगमा के न चाहते हुए बिना उनसे पूछे विंसेंट एच पाला को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। विंसेंट एच पाला नाम से आप समझ गए होंगे। श्रीमती सोनिया गांधी इनको अपनी सहमति प्रदान की। राहुल गांधी का ननिहाल प्रेम आ गया होगा, राहुल गांधी ने भी सहमति दे दी और ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं
संगमा और उनके समर्थक नाराज हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि मिशनरियों को पूरी छूट देने के लिए रणनीति बनाते रहे हैं। पाला की बात कर रहा हूं। संगमा ऐसे व्यक्ति नहीं है। संगमा राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। यदि बीजेपी चाहती तो संगमा उनके पाले में जा सकते थे, लेकिन कुछ तो स्थानीय स्तर पर ऐसा विरोध हुआ जिससे भाजपा के पाले में न जा करके तृणमूल कांग्रेस के पाले में जाना पसंद किया। खैर, कांग्रेस का दुर्भाग्य कहिए, जिस तृणमूल को बड़ा करने में कांग्रेस ने, जिस भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने जिस तृणमूल को बंगाल में खुला समर्थन दिया, खुद को डबल अंडा हासिल करके तृणमूल के सारे विधायकों को जिताने का प्रयास किया, वही तृणमूल आज कांग्रेस को खाए जा रही है। कभी महंगाई डायन खाए जाते हैं तो अब तृणमूल कांग्रेस को खाए जाते हैं, यह स्पष्ट दिख रहा है। इसके मैं कई उदाहरण दूंगा जब आप समझ जाएंगे कि वाकई में ममता बनर्जी कांग्रेस वालों को, कांग्रेस पार्टी को खाए जाते हैं। महंगाई तब थी, अब ममता बनर्जी कांग्रेस को खा रही हैं। इनके भतीजे मेघालय शिलांग का दौरा बहुत कर रहे थे और उनसे निजी मुलाकातें होती थी। उनसे कांग्रेस के विधायकों से निजी मुलाकातें होती थी, खास तौर से मुकुल संगमा से। मुकुल संगमा को लेकर के पिछले कई महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज हैं, कोई बड़ा ठोस कठोर निर्णय ले सकते हैं, यह कयास लगाए जा रहे थे। पिछले दिनों संगमा को दिल्ली बुलाया गया, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सबने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद विंसेंट को बुलाया गया, उनसे भी चर्चा हुई। राहुल गांधी को लगा कि मामला शांत हो गया है। शुतुरमुर्ग यदि अपने चोंच को पंखे के नीचे छुपा ले या रेत में छुपा ले तो तूफान चला गया, ऐसा नहीं होता। अगर तूफान आने वाला होगा तो तूफान आएगा, तूफान नहीं रहेगा तो शुतुरमुर्ग अगर अपना चोंच पंखे में छुपाया है तो जो आभास कर रहा है वो उसको आभास सत्य साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तूफान आने वाला होगा, तूफान आएगा, तूफान आ गया है, तूफान रहेगा। वैसे ही मेघालय की स्थिति पर शुतुरमुर्ग जैसे कांग्रेसी नेता अपने चोंच को छुपा लिए, दोनों नेताओं से मिल करके मुलाकात करके ऊपर ऊपर समझौता करा दिए। इससे ये नहीं हुआ कि वहाँ शांति आ गई, वहाँ का विद्रोह खत्म हो गया, वहाँ की बगावत समाप्त हो गई। अभी पिछले महीने, एक महीने पहले ही मुलाकात, तीसरे दौर की मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं की दिल्ली आलाकमान के दरबार में, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन शांत नहीं हुआ। एक महीने के अंदर ही अर्थात बुधवार को संगमा ने अपना तेवर दिखा दिया। 12 विधायकों के साथ अलग होने का, अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे यह स्पष्ट है, और लगभग जा चुके हैं। जाएंगे क्या, जा चुके हैं। औपचारिक घोषणा जब हो या जो खाना पूर्ति हो वो बात की बात है। एक चीज़ पक्का हो गया कि अब पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई है। मेघालय में उनकी स्थिति थोड़ी थी, असम में थोड़ी हालत थी अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी तृणमूल कांग्रेसियों को दबाते, दबोचते, खाते, छीनते, निगलते जा रहे हैं। उदाहरण सामने 11 जिलों वाला छोटा सा राज्य है मेघालय। प्राकृतिक छटाओं से घिरा, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर मेघालय राज्य बड़े ही उद्यमियों वाला राज्य कहलाता है। वहाँ के लोग बड़े ही परिश्रमी होते हैं। मुख्यमंत्री कोनराडा संगमा स्वयं अथक प्रयत्न करते हैं अपने राज्य के विकास के लिए। चूँकि एनडीए के घटक हैं, इसलिए दिल्ली की सरकार अर्थात भारत सरकार उन्हें भरपूर सहयोग देती है। वैसे नरेंद्र मोदी की पूरी निगाह पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करने पर है, इसलिए आर्थिक मदद बढ़िया मिल रही है और राज्य विकसित हो रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर अलगाववादियों को, कांग्रेस को, वामपंथियों को कोई खास तरजीह मिलती नज़र नहीं आ रही है। कोशिश पूरा करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। खैर, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का पाप वहाँ भी है, लोग परेशान हैं दुराचारों से उनके, और बांग्लादेशी हैं तो ममता बनर्जी की दाल गलेगी। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी में अपनी माँ ममता दिखती है, मातृत्व दिखता है, और ममता भी वैसे ही मातृत्व उनको देती रहती हैं। ये उनकी खासियत है।
उनकी अच्छाई है। वैसे सभी अल्पसंख्यकों को वो अपना मातृत्व प्रदान करती रहती हैं, ये उनकी खासियत कहलाती है। तो मेघालय में अपना भविष्य देखते हुए संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोट, वहाँ का जो विद्रोही किस्म के हैं उनके वोट मिलेंगे तो वो उनकी पार्टी चमक जाएगी। और सबसे आश्चर्य और की बात यह है, सबसे बड़ी और सोचने लायक बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस बिना मेघालय में चुनाव लड़े आज 12 विधायकों के आ जाने के बाद सबसे बड़े या मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल कर ली है। चुनाव नहीं लड़ा है, मुख्य विपक्षी दल कौन है? तो तृणमूल कांग्रेस है। चुनाव अभी बाकी है, चुनाव 23 में होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वहाँ अपना प्रभाव जमा ली है। अब सबसे दुखद और आश्चर्य की बात है, भाजपा को बंगाल में रोकने के लिए यही राहुल बाबा और यही कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों ने पूरा अपना चुनाव प्रचार ही ऐसा किया जिससे तृणमूल का फायदा हो, जिससे ममता बनर्जी का फायदा हो, और फायदा दिलवाया। 44 से 27 से सिमट कर दोनों विपक्षी दल अर्थात वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ये डबल अंडे पर आ गए, शून्य पर आ गए, जमीन पे आ गए, खत्म हो गए। लेकिन तृणमूल गगनचुंबी अपनी राजनीतिक इमारत बना ली और सफलता की वह मिसाल हासिल की है जो अभी शायद कोई काट पाए। बहुमत, स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, जनता ने भरपूर सहयोग दिया, उनकी जनता ने जो उन्हें मानती है ऐसी जनता ने। भाजपा कोई घाटा नहीं हुआ है, 3 सीट से 77 सीट तक भाजपा पहुंची है। तो भाजपा को भी, भाजपा की झोली में भी भरपूर वोट मिले हैं बंगाल में, भाजपा कम नहीं पाई है। लेकिन भाजपा उसके बाद वहाँ जो अपने लोगों को संभालना चाहिए था वो नहीं संभाल पाई। सिद्धांत को, अगर सैद्धांतिक युद्ध होता है तो सिद्धांत से लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर छद्म युद्ध होता है, प्रपंच युद्ध होता है, राक्षसी युद्ध होता है, तो उससे निपटने के लिए छद्म युद्ध, प्रपंच युद्ध और राक्षसी युद्ध ही लड़ना पड़ता है। शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए सभी हिंदू राजाओं को। यदि शिवाजी महाराज को अपना आदर्श बना लिए होते, शिवाजी महाराज जैसा कुछ किए होते, तो शायद उन्हें गुलाम न बनना पड़ता। शिवाजी महाराज छोटी सी सेना लेकर के बड़े बड़े राक्षसों की सेनाओं को तहस नहस कर डाला था, बर्बाद कर दिया था। जब तक शिवाजी महाराज रहे, महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र है, उस समय अपने इलाके में मुगलों को, दुराचारियों को, आताइयों को, पातकों को आने नहीं दिया, प्रवेश नहीं होने दिया। जिस तरह की युद्ध नीति उन्होंने अपनाया था वह युद्ध नीति कारगर रही। तो अगर पश्चिम बंगाल में विजयश्री हासिल करना था तो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो भी कूटनीतिक युद्ध नीति थी उसी के तहत भाजपा को उतरना चाहिए था। शायद भाजपा फेल हो गई, सिद्धांत देखने लगी। महाराष्ट्र में मजाक होता है, निमात बस्तों का अगर कोई कार्यकर्ता दुखी है, काम लेके जाता है भाजपा नेताओं के पास, यदि भाजपा का राज्य है तब, देवेंद्र फडणवीस के राज्य की बात कर रहा हूं, तो वहां बैठा मंत्री सेक्रेटरी से पूछता था, बगरे बाबा नियमात बस्तों का, अर्थात हिंदी में बता रहा हूं, देखो नियम बैठता है क्या। अरे मूर्खों, जब नियम में बैठता होता काम, जो भी शैक्षणिक काम में जो भी काम रहा था, तो वहां का एजुकेशन अफसर, वहां का जिलाधिकारी, वहां का एसपी खुद ही कर डालता। कुछ तो विशेषाधिकार का उपयोग करना है, इसलिए पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, जिलाध्यक्ष अपने सदस्य को लेके मंत्री के पास आया है, तो मंत्री वहां अगर नियमात बस्तों का अर्थात नियम बैठ रहा का पूछेगा, तो यही कार्यकर्ता जब चुनाव आएगा तब लात मारेंगे। लात मार दिए, विपक्ष में बैठे दर दर भटक रहे। महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूं। वही गलती यहां हुई है, वही गलती बंगाल में हुई है। बंगाल में चुनाव के बाद कार्यकर्ता लावारिस छोड़ दिए गए थे, उनकी हत्याएं हुई, मारे गए, बहुत कुछ हुआ। इससे वहां के जो भाजपा के साथ बाहर से आए लोग थे वो डिमोरलाइज हो गए हैं। खैर, उस पर चर्चा कभी और। आज चर्चा यह है कि मेघालय से कांग्रेस साफ हो गई है, कि मेघालय से कांग्रेस साफ करने वाला कोई और नहीं। कांग्रेस ने जिसे अपनी लाडली बनाया था, वही ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें खा गई, उन्हें खाए जाते हैं। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस को अब लगने लगा है कि पूरे भारत पर राज कर सकती है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी अपने अंदर प्रधानमंत्री की योग्यता भी देखने लगी हैं।
भूल जाती हैं कि जब बंगाल चुनाव में कोई भी गैर बंगाली चुनाव प्रचार किया जाता था तो उसको बाहरी बैरी बोलती थी। बैरी मैंने उनकी टोन में उनको इसी तरह हिंदी बोलने आता है, तो बैरी बैरी कह के सभी बाहरियों को बैरी कहे हैं। तो जब ये बाहरी राज्यों में जाएंगी तो इनका सम्मान कैसे वहाँ लोग करेंगे, लोगों को किस तरह सम्मान करना चाहिए, आप अनुमान लगा लीजिए। बंगाल था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ने उतरने दी, केंद्रीय गृह मंत्री को आने पर यथासंभव प्रयास लगाई कि रोक लें, खैर संवैधानिक पद है, नहीं रोक पाई। निर्वाचन आयोग काम नहीं करने दी। तो इनके लोग यदि अन्य राज्यों में जाएं तो वहाँ की क्षेत्रीय जनता नियम कानून को थोड़ा सा बाजू में रख करके उसी तरह का सत्कार करना चाहिए जिस तरह से इनके लोग बंगाल में दूसरे लोगों का सत्कार करते हैं, बाहरी लोग सत्कार करते हैं। उसी शैली में टिट फॉर टैट, उतना ही उतना सत्कार इनका खुद होना चाहिए, इनका भी सत्कार होना चाहिए। इनकी पार्टी के सभी नेताओं का वैसा ही सत्कार होना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि देश के अंदर ही दूसरे प्रांत के लोगों को ये बैरी कहती थी, बाहरी कहती थी। खैर शुरू हो सकता है और कहीं हो ना हो उत्तर प्रदेश में सत्कार इनका हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग सत्कार करने में माहिर होते हैं। और इस समय अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन देने की सोच रही हैं, तो मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में अखिलेश इनके साथ आएंगे। तो ये भूल जा रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में नफरत भरी गई है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश लोगों का संबंध बंगाल से है, तो अखिलेश के घाटे का सौदा होगा, फायदा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस से जितना भी रिसाव हो रहा है सब ममता की तरफ भाग रहा है। यूपी के कमलापत त्रिपाठी के पौत्र ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी के बाबुल सुप्रियो और यशवंत सिन्हा भी टीएमसी में चले गए हैं। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी टीएमसी चले गए हैं। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी में चले गए हैं। जेडीयू के पवन चौधरी टीएमसी में चले गए हैं। ये चल ही रहा है। ममता भी दिल्ली में है, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने नहीं गई। जब उनसे सवाल किया मीडिया वालों ने कि सोनिया गांधी से मिलने कोई इच्छा है, कोई योजना है, उन्होंने क्या जरूरी है जब भी मैं दिल्ली आऊं सोनिया से मिलूं, क्या ये कानून है, क्या संविधान ने ऐसा कहा है, ऐसा करके मीडिया वालों पर ही बिफर गई। वैसे दिसंबर में ममता बनर्जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार से मिलने की रणनीति बनाई हुई है। ममता के अंदर भी प्रधानमंत्री बनने का, थर्ड फ्रंट की नेता बनने का एक बहुत बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ी योजना चल रही है। वैसे शरद पवार भी एक ख्वाब देखते हैं। अब देखना ये होगा कि शरद पवार अपनी ख्वाब के लिए ममता को तैयार करते हैं अर्थात ममता की ख्वाब में खुद जाते हैं, ये समय बताएगा। ये निश्चित है कांग्रेस ममता को स्वीकार नहीं करने वाली है। कांग्रेस अपने श्रीमान राहुल गांधी के ही साथ खड़ी रहेगी अथवा प्रियंका वाड्रा जो इस समय राजनीति में सक्रिय हुई हैं उनके साथ खड़ी होगी, अभी समय बताएगा। लेकिन निश्चित है कि मेघालय को जिस तरह से ममता बनर्जी खाए जाते हैं, मेघालय मतलब मेघालय कांग्रेस को और देश भर में सारे असंतुष्टों को खींच रही हैं अर्थात हर जगह खाए जाते हैं। तो इससे अन्य लोगों को भी सावधान होने की आवश्यकता है, अन्य दलों को भी सावधान होने की आवश्यकता है कि ममता को कितनी तरजीह दें। संभव है शिवसेना से मिलेंगी तो शिवसेना के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगी, राष्ट्रवादी से मिलेंगी तो राष्ट्रवादी को भी तोड़ने की कोशिश करेंगी। तोड़ पाए या न तोड़ पाए ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो दिख यही रहा है कि ममता अपने को प्रधानमंत्री स्तर की बनती जा रही हैं, कोशिश कर रही हैं। समय बताएगा कि वो क्या बन पाएंगी। बाहरी लोग से बाहरी लोग अर्थात बाहरी लोग उनका किस तरह से सम्मान करते हैं, यूपी स्टाइल में करते हैं, महाराष्ट्र स्टाइल में करते हैं या अन्य किसी स्टाइल में करते हैं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिएगा और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।